आज की कविता उनके लिए जिनके लिए कविता कहानियाँ सिर्फ साहित्य का हिस्सा नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन है। इस कविता को संगीता मिश्रा जी ने बड़ी खूबसूरती से लिखा है। कविता क्रांति नहीं लाती, ना ही लाती है कोई सामाजिक परिवर्तन। कविता तो है क्रांति के बाद का शंखनाद, शांति के बाद सृजन की तुष्टि, परिवर्तन के बाद अनहद से ओम होती है कविता। आदर्श की वैतरणी से होकर यथार्थ की अग्नि में होम होती है कविता। लिखती हूँ जब भी तो धागे सी जलती हूँ, मुझ में पिघलती है मोम होती है कविता। कविता ने हमें स्वतंत्रता नहीं दिलाई, बस भोर की भेरी के साथ रचती रही और सांझ की दुधुम्बी की भांति बजती रही। प्रभात फेरियों में पढ़ी और गाई गई। जिन्होंने भी लिखे क्रांति गीत वे कवि नहीं थे। अपने खून में कलम डुबोकर यूं ही उकेरते शब्द और स्वयं रचते थे जीवंत कविता। फांसी के फंदों पर झूल कर, बंदूकों की नलियों पर खून के नाले रचकर। कविता कोई स्त्री विमर्श नहीं, किसी विमर्श से स्त्री की दशा दिशा नहीं बदली, ना ही विकलांग विमर्श की कविताएं लिखने से किसी के मृतप्राय अंगों में प्राण आए। कभी हाल में पढ़ा, किसी कवयित्री ने कहा, अलगनी पर कपड़े सी सुखती औरत। मेरी दुनिया की स्त्रियां धीमी आंच पर सीखती है या कभी कभार अलगनी से कपड़े उतारते हुए सूरजमुखी सी खिल उठती है। मैंने अपने गृह कार्य सहायिका पर कविता लिखी, पर उसकी हथेलियों के छाले अब भी जलते हैं। कोई मरहम न बन सकी मेरी कविता। इस माह जो 500 रुपए की वेतन वृद्धि की, वही है कविता जो मैंने उसकी हथेलियों पर रची है। हाँ, एक दिन जब उससे कहा कि घर तो साफ है, रहने दो साफ सफाई, तो वो मुस्काई। पर मुझे भी सरदर्द था जोरों का। कहा, चलो मेरा सर ही दबा दो हल्का सा। माना कि गणित में कच्ची हूं, पर गृहिणी अच्छी हूं। एक पैरासिटामोल की गोली मैंने बचाई, जो उसकी हथेलियों को भी रास आई। अब हफ्ते की 4 गोलियां बचाती हूं। उसके और मेरे बीच अब कोई विमर्श नहीं, कोई गणित नहीं, बस एक कविता है जिसे वह काकली भाषा में रचती है। मैं नहीं समझती, पर हिंदी में लिख देती हूँ। ये प्यारी सी कविता बहुत कुछ बताती है, खासकर स्त्री के मन की भाषा इस कविता में जैसे ढल कर आई है। आपको ये कविता कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भूलिएगा नहीं। शुक्रिया।